यहाँ पर ये जो सर्किट लगा हुआ है यह 7 सेगमेंट, और यदि पुनः इसको प्रेस करेंगे तो आपका लोड चालू हो जाता है। जैसे ही इसमें 0 सेकंड हो जाएगा तो हमारा लोड चालू हो जाएगा। घरों में यूज होने वाली एसी सप्लाई जिसके मात्र कुछ मिली सेकंडों का स्पर्श ही हमारे लिए कितना खतरनाक होता है आप सभी जानते हैं, परंतु हम इलेक्ट्रीशियन की अनभिज्ञता या किसी लापरवाही के कारण अपनी विद्युत वायरिंग में कुछ सेफ्टी डिवाइस नहीं लगाते। हमने आरसीसीबी के संबंध में एक वीडियो चैनल पर डाली हुई है, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखना। आरसीसीबी तो हमें करंट लगने से बचाती है, परंतु यह जो डिवाइस है यह हमारे घरेलू उपकरणों को कैसे बचाती है के संबंध में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। अक्सर देखा जाता है कि हम अपने घरों में बहुत कीमती विद्युत उपकरण इस्तेमाल करते हैं, परंतु उनकी सेफ्टी डिवाइस प्रयोग नहीं करते। और देखा जाता है कि कभी कभी हमारा कोई भी महंगे से महंगा उपकरण, कंप्यूटर, लैपटॉप, फ्रिज, वॉशिंग मशीन चलते चलते खराब हो जाता है, तो यह डिवाइस हमारे विद्युत उपकरणों की हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन करता है, लो वोल्ट से प्रोटेक्शन करता है और हाई करंट फ्लो से भी प्रोटेक्शन करता है। कैसे यह वर्क करता है हम आपको बताने वाले हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। यह वो डिवाइस है जो यहाँ पर वोल्ट शो करेगी और यहाँ पर हमारे लोड के एम्पियर शो करेगी। यह कुछ सेटिंग के लिए बटन दिए गए हैं, इसको सेट करके भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लिखा है इन और यहाँ पर लिखा है आउट। यहाँ से हमको सप्लाई देनी है न्यूट्रल और लाइन का ध्यान रखते हुए, और यहीं से हमको न्यूट्रल और लाइन की आउटपुट सप्लाई इसमें से लेनी होती है। और दोस्तों इसके साथ में यह इसकी मैनुअल गाइड दी गई है। यहाँ पर इसके सेटिंग के लिए फंक्शन दिए गए हैं, जैसे इसको सेट करना है। 1 साल की इसकी वारंटी है, ई वारंटी है। इसके QR कोड को मोबाइल से स्कैन करके इसकी वारंटी को आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दोस्तों इसके आउटपुट में लोड के लिए हमने यह एक 100 वाट का बल्ब कनेक्ट कर लिया है। इस साइड में हमारी घर के पूरे लोड की वायरिंग के वायर कनेक्ट होने होते हैं, और इस साइड में इनके लिए हमने यह 2 वायर कनेक्ट किए हैं, जिनको मैं इस बोर्ड से कनेक्ट कर लेता हूं और इसको मेन सप्लाई ऑन कर लेते हैं। डिस्प्ले चालू हो गया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं 12, 11, 10 इस तरीके से काउंट डाउन चल रहा है। जैसे ही इसमें यहाँ 0 होगा तो यह हमारा लोड चालू हो जाएगा। इसमें कुछ देर के लिए टाइमर होता है। इस टाइमर को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 30 सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक का टाइमर आप इसमें डाल सकते हैं। कैसे सेटिंग होगी वह भी अभी बताएंगे। ऊपर वाला डिस्प्ले बताएगा आप कितने वोल्टेज की सप्लाई आपके घर में जा रही है। यह एक स्विच देख रहे होंगे, यह स्विच ऑन ऑफ का है। यदि आप इसको एक बार पुश करेंगे तो यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ आ जाएगा, और यदि पुनः इसको प्रेस करेंगे तो आपका लोड चालू हो जाता है। लेकिन जब भी आपकी लाइट एक बार ऑफ होकर दोबारा से ऑन होगी तब यह कुछ देर के बाद चलेगा। जितना टाइमर इसमें आपने सेट कर रखा होगा उतनी देर के बाद यह ऑन होगा। पहले इसकी सेटिंग देख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास यह वोल्टेज रेगुलेटर है, इससे इसको कम ज़्यादा वोल्ट देकर भी देखेंगे। सेटिंग के लिए इसमें यह सेट का एक बटन दिया गया है, इसको आप कुछ देर के लिए प्रेस करके रखेंगे। अब यहाँ पर A1 लिखा हुआ आ चुका है और नीचे लिखा हुआ है 20 सेकंड, तो यह इसके टाइम डिले के लिए है, यानी लाइट आने पर कितने समय के बाद आप अपने लोड को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि 10 सेकंड के बाद हमारी सप्लाई चालू हो जानी चाहिए, तो यहाँ से प्रेस करके इसको हम 10 सेकंड पर कर सकते हैं। यह 10 सेकंड पर आ चुका है। अब फिर से सेट का बटन दबाएंगे तो A2 लिखा हुआ इस पर आ चुका है। A2 का मतलब है यहाँ से हम अपनी ओवर वोल्ट सेटिंग कर सकते हैं कि हाईएस्ट कितने वोल्ट होने पर हमारे जो घर की सप्लाई है वह कट ऑफ हो जानी चाहिए। इसमें 260 वोल्ट इस समय है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको 250 वोल्ट कर लेता हूँ, या जिनके घरों में 250 वोल्ट से ज़्यादा आती है तो 260 वोल्ट भी आप रख सकते हैं। 260 वोल्ट से ज़्यादा ना रखें। कितना भी आप इसको कर सकते हैं। 220 वोल्ट चाहें तो 220 वोल्ट पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 250 वोल्ट पर सेट करके रख लेते हैं।
सेट को फिर से प्रेस करते हैं, A3 लिखा हुआ आ चुका है। A3 का मतलब है रिकवरी वोल्ट। A5 के साथ में लिखा हुआ आ रहा है 0.4। A5 पर आप सेट कर सकते हैं कि आपके आवर वोल्ट, यानी आपने 250 पर सेट किया है तो 250 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट आने पर यह कितने समय में एक्टिव हो जाए, अर्थात कितनी जल्दी यह कट ऑफ कर जाए। यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं, जैसे 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। इससे अगला फंक्शन है A6। A6 में अंडर वोल्ट प्रोटेक्शन के लिए आता है। आप जितना कम से कम वोल्ट पर इसको कट ऑफ चाहते हैं अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे इसमें फ़िलहाल 140 है, यदि आप इसको बढ़ाना चाहें, आप ये चाहते हैं कि नहीं अंडर वोल्ट 150 वोल्ट पर हम इसको कट ऑफ चाहते हैं, तो यहाँ पर 150 वोल्ट आप इसको सेट कर सकते हैं। A8 पर यहाँ लिखा हुआ है 60 सेकेंड, यानी अंडर वोल्ट कितनी देर तक रहे जिसके बाद यह कट ऑफ हो जाए। इसको भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 मिनट मेरे ख्याल से ज़्यादा है, हमको इसमें यहाँ कुछ कम सेट कर लेना चाहिए। 30 सेकंड इसको यहाँ सेट कर लेते हैं। A10 पर आएगा ओवर करंट प्रोटेक्शन, अर्थात कितने एम्पियर का करंट फ्लो होने से आप इसको कट ऑफ चाहते हैं। आप अपने घर में लोड के हिसाब से इस एम्पियर को सेट कर सकते हैं। इसको आप 1 एम्पियर से 60 एम्पियर तक इसमें सेटिंग कर सकते हैं, यानी यह स्विच आपके MCB की तरह भी कार्य करेगा। यदि लाइन में आपके शॉर्ट सर्किट हो जाता है या आपका लोड 50 एम्पीयर से ज़्यादा हो जाएगा तो भी यह कट ऑफ हो जाता है। A12 बताएगा कि कितनी जल्दी यह हमारा एक्टिव हो जाए। यहाँ पर 1 सेकंड है, इसको हम कम कर सकते हैं, लगभग आधा सेकंड में हमारा यह एक्टिव हो जाना चाहिए। इस प्रकार दबाते जाएंगे, एंड आ गया, एंड तक जाएंगे और इसके बाद इसको प्रेस कर देंगे तो आपके सारे फंक्शन इसमें सेट हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि दोस्तों यह मल्टी फंक्शन प्रोग्रामेबल स्विच तो है ही, साथ ही साथ डिस्प्ले पर हमको अपने घर का लोड और वोल्टेज की जानकारी भी इससे मिलती रहती है। और हमारे जो किसान भाई होते हैं जिनको ट्यूबवेल में 3 फेज के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो यह 3 फेज के लिए भी आती हैं। इसमें आपको 2 पिनें दिखाई दे रही हैं, उसमें आपको 4 पिनें दिखाई देंगी। अभी हम इसको अंडर और ओवर वोल्ट भी देकर आपको दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर लेना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेना। जैसे हमने इसको 10 सेकंड के लिए सेट किया था तो 10 सेकंड से स्टार्ट होगा और काउंटडाउन चलेगी। जैसे ही इसमें 0 सेकंड हो जाएगा तो हमारा लोड चालू हो जाएगा। आप इस समय को यदि और भी कम करना चाहें तो अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोग्रामेबल स्विच के इनपुट के वायर हमने इस वोल्टेज रेगुलेटर से कनेक्ट कर लिए हैं, और वोल्टेज रेगुलेटर को मैं यहाँ मेन से कनेक्ट कर लेता हूँ, और हम देख रहे हैं कि 159-160 वोल्ट इस समय है। तो पहले डाउन करके देखेंगे, 151 वोल्ट हो चुके हैं और हमने सेटिंग इसकी 150 वोल्ट पर दे रखी है। तो 150 वोल्ट से नीचे ले जाते ही यहाँ LU अर्थात लो वोल्ट लिखा हुआ आ चुका है और हमारी डिवाइस बंद हो चुकी है। अब हम वोल्ट को बढ़ाते हैं और हमने लो वोल्ट का जो रिकवर वोल्टेज इसको दिया है 155 वोल्ट दिया था, और समय वहाँ 20 सेकंड दिया था। तो काउंट डाउन चालू है और 1 आते ही हमारी जो सप्लाई है घर की वह चालू हो जाएगी, और यह सप्लाई हमारी चालू हो चुकी है। अब वोल्ट को बढ़ाकर देखते हैं। हाई वोल्ट की हमने 250 वोल्ट पर सेटिंग दे रखी है, तो देखेंगे कि 250 वोल्ट पर यह ऑफ हो जाता है कि नहीं। वोल्ट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 200 वोल्ट हो चुके हैं और लगभग 250 वोल्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा हम इसको और बढ़ाएंगे और HU दे करके यह ऑफ हो चुका है। इस समय 253 वोल्ट इसमें है, और वोल्ट को थोड़ा घटाएंगे। जैसे ही वोल्ट 250 से कुछ कम होंगे तो वैसे ही यह ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। और दोस्तों इसको ओपन करके भी आपको दिखाते हैं कि इसका इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर कैसा है। यह देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सर्किट लगा हुआ है यह 7 सेगमेंट सर्किट है, और यह इसका मेन सर्किट कार्ड है। न्यूट्रल का वायर आप डायरेक्ट इसमें देख रहे हैं। फेस को इस ऑन ऑफ रिले के माध्यम से यह कट ऑफ करता रहता है। यह एक CT कॉइल लगी हुई है जो करंट को सेंस करती है। लोड के लिए काफ़ी हैवी इसमें जो टर्मिनल दिए गए हैं काफ़ी हैवी हैं, और यदि इसका यह न्यूट्रल का वायर देखें तो काफ़ी हैवी वायर कॉपर का यह लगा हुआ है। काफ़ी लोड यह ले सकती है, यानी काफ़ी मजबूत और अच्छी डिवाइस यह बनी हुई है। पीछे की साइड में कुछ
SMD कंपोनेंट इसमें डायोड और रेजिस्टेंस वगैरह दिए गए हैं। दोस्तों यह डिवाइस आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।